जाए यहाँ से, जाए मामा जाए। वरीशा, ये क्या हुआ है? वरीशा, वरीशा, क्या हुआ इसे? वरीशा क्या हुआ तुम्हें? बाबा मुझे लगता है इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हाँ मैं गाड़ी। वरीशा हुआ क्या है? इसे उठाते हैं। डॉक्टर साहबा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन उसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। बार बार उसकी कैफियत का बिगड़ जाना, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं इस वक्त वरीशा की दवाओं का डोज ना बढ़ा सकती हूँ, ना ही उसे एडमिट कर सकती हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी यही कहूंगी कि आप इन्हें अकेला मत छोड़ें। आप सबका प्यार ही वरीशा को इसका माजी भूलने में मददगार साबित होगा। देखिए डॉक्टर साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ना ही वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहती है, ना ही बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है। हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो अपना ध्यान कहीं किसी जगह पर नहीं लगा रही है। अब हम क्या करें? अगर वो घर में रहना चाहती हैं तो इन्हें घर में ही मसरूफ रखें। ऐसे पेशेंट गार्डनिंग और कुकिंग में बहुत अच्छा फील करते हैं। आप इन्हें इसी तरह मसरूफ रखें। लेकिन आज तक कभी भी उसने ऐसा कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हो सकता है ऐसी एक्टिविटीज उनको इससे बाहर निकालने में मदद करे। सुनिए, वरीशा बीबी होश में क्यों नहीं आ रही? अरे ऐसी हर दूसरे दिन उठा के लाते रहोगे तो कहाँ से ठीक होंगी? क्या मतलब? देखो, मैं यहाँ पर कई सालों से नौकरी कर रही हूँ, मरीज देखकर मर्ज बता देती हूँ। ये जो तुम्हारी मैडम है ना, इनका इलाज यहाँ नहीं होने वाला। यहाँ तो बस दवाओं पे दवाएं देते रहेंगे, बेचारी कभी ठीक हो जाएगी, कभी तबीयत खराब हो जाएगी। इनको तो किसी बहुत बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग को दिखाओ, तुम झाड़ करवाओ, झाड़ इनके ऊपर। ये या तो किसी के जेरे असर है
या फिर इसके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया हुआ है। काला जादू? हाँ, क्या बोल रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। अब तुम खुद बताओ, ये कोई आम सी बात है? इसको अपनी मरी हुई माँ दिखाई देती है, ये उससे बातें करती है, उसके साथ रहती है। डॉक्टर्स का क्या है, वो तो भारी भारी दवाओं के नाम बताकर बड़ी बड़ी फीसें वसूलते हैं, और ये बेचारी यूं ही घुलते घुलते आज नहीं तो कल इस दुनिया से ही चल बसेगी। अल्लाह ना करे, क्या उलफुल बक रही हो? अब तुम खुद सोचो, तुम नहीं चाहती तुम्हारी वरीशा बीवी ठीक हो जाए? चाहती हो ना, तो इसीलिए तो कह रही हूँ। अच्छा, मैं ना बड़ी भाभी को बुला के लाती हूँ, ये सारी बातें तुम उन्हें बताओ। मैं तो मुलाजमा हूँ, मैं भला क्या कर सकती हूँ? मिली हूँ तुम्हारी बड़ी भाभी से, वो यकीन नहीं करेंगी इन बातों के ऊपर, बहुत तेज हैं वो। और बात सुनो, तुमने तो इस घर का नमक खाया हुआ है, तुम तो पुरानी मुलाजमा हो, तुम इलाज करवा दो अपने तौर पर, बाद में जब ठीक हो जाए ना तो बता देना। तुमको सर आंखों पे ना बिठाए ना तो फिर कहना तुम। मैं कैसे? और वरीशा बीबी को तो बताना ही होगा ना, और फिर उनको लाना ले जाना झाड़ के लिए, वो सब कैसे मुमकिन होगा? अरे कोई इम्पॉसिबल बात ही नहीं है ये तो। मैं तुम्हें बताऊं, देखो वीडियो कॉल के ऊपर भी बात हो सकती है, और उसका क्या है, नजराना तुम ऑनलाइन ट्रांसफर करवा देना। और बात सुनो, वो कोई आम बाबाओं की तरह बाबा नहीं है, उन्होंने बहुत पढ़ाई पढ़ी हुई है, जिनों की भूतों की पढ़ाई पढ़ी हुई है उन्होंने। सब लोग उनको सर कहते हैं, सर। जब तुम्हारी उनसे बात हो ना तो उनको बाबा बाबा नहीं कहना, गुस्सा करेंगे, सर बोलना उनको, ठीक है? अच्छा, वो कहाँ होते हैं वो? अरे मोबाइल दो, मैं तुम्हें नंबर सेव कर देती हूँ उनका। ये नंबर है, सेव कर लो। और बात सुनो, एक बात का बहुत ख्याल रखना, इसका जिक्र किसी से नहीं करना। मेरी नौकरी है ना यहाँ पे, मेरी नौकरी चली जाएगी, और तो और मेरा नर्सिंग सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर देंगे ये लोग। नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगी, बस वरीशा बीबी ठीक हो जाए, सारा घर उनके लिए परेशान है। अच्छा सुनो, वो जो तुम्हारी वो भाभी है ना, उनसे बोल के थोड़ी बहुत बख्शिश तो दिलवा दो। देखो मैंने तुम्हारा कितना बड़ा काम किया है। अच्छा, तुम वरीशा बीबी के पास रुको, मैं भाभी को देखती हूँ, बोलती हूँ मैं उनसे तुम्हारा।